फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी पे। और आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने 1.5 टन के 3 स्टार इन्वर्टर एसी को 1 घंटे के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पे रन करते हो बरसात के मौसम में, जबकि हल्की हल्की रह के बारिश हो रही हो और उमस भरी थोड़ी बहुत गर्मी आपको महसूस हो रही हो, तो उस दौरान कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन तो डेफिनेटली कम होता है। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे 24 डिग्री सेल्सियस पे इसे रन करेंगे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। पहला कि कितने बड़े रूम में मेरा ये एसी लगा हुआ है, तो ये 10x11 के कमरे में मेरा एयर कंडीशनर लगा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय मैं दोपहर के समय में एसी को रन कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरे एरिया में जो टेम्परेचर इस समय है वो कुछ इतना है जितना आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हो। और साथ ही साथ दोस्तों अभी चलाते हैं हम इसे 24 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए। और हाँ, एक चीज़ है कि इस समय मानसून का सीज़न चल रहा है मेरे एरिया में, तो रह के बारिश हो रही है। जैसे 2-3 घंटे पे थोड़ा बहुत बारिश हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है कि मतलब बिल्कुल ठंडा मौसम हो चुका है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, रह के कभी काल बारिश हो जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है। तो ये सारे कंडीशंस आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली हर एक फैक्टर के चेंज होने पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है बदलता रहता है। तो आप भी आपके पास उसका एक्यूरेट आइडिया हो कि कौन से मौसम में किस समय आप अगर अपने एसी को सेम टेम्परेचर पर चलाते हो तो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और वो कितना कितना कंज्यूम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम एसी को ऑन करते हैं। बट उससे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एसी है इसके इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट के लिए हमने इसे कनेक्ट कर रखा है एमईसी सेंस के इस मल्टीमीटर से। यहाँ पे मैंने एसी का ये जो सॉकेट है इसमें इंसर्ट किया है एसी के प्लग को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एमईसी सेंस का जो मल्टीमीटर है ये बहुत ही एक्यूरेटली जो है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है। तो अगर आप लेना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे रीसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक रीसेट का बटन दिया हुआ है, इसे हम रीसेट करके फिर अपने एसी को ऑन करते हैं। तो रीसेट वाले बटन को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इजीली ये रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो 5.11 किलोवाट आवर शो हो रहा था वो 00 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट जो है वो 00 हो गया। तो चलिए अभी एसी की तरफ चलते हैं और सबसे पहले अपने एसी को ऑन करके 24 डिग्री सेल्सियस पे इसे सेट करते हैं। तो पहले तो हमने इसे ऑन कर लिया है और फिर हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके 24 डिग्री सेल्सियस पे हमने सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ 24 डिग्री सेल्सियस पे मैंने सेट कर रखा है। इसमें और कोई भी सेटिंग मैंने नहीं कर रखी है। अच्छा, लैंप वाला बटन है, इसे मैं प्रेस कर दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगातार जलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसी ऑन हो चुका है और अभी हम 1 घंटे के बाद देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। 0.00 जो दिखा रहा है यहीं पे आपको यूनिट जो है यूनिट का कंजप्शन शो हो जाएगा, जिससे हम कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि हमारे 1.5 टन के 3 स्टार इन्वर्टर एसी ने 24 डिग्री सेल्सियस पर चलते हुए 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो फाइनली दोस्तों हमारे एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस पे चलते हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसे ऑन किया था 1:48 दोपहर में और अभी 2:48 हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1 घंटे में हमारे 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर ने 24 डिग्री सेल्सियस पे चलते हुए कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीमीटर में, तो अभी भी जो हमारा एसी है उसका वाट कंजप्शन 1150 वाट के आसपास हो रहा है। और वहीं अगर बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, जो यूनिट इसने कंज्यूम किया है 1 घंटे चलते हुए वो है 1.15 किलोवाट आवर, यानी 1.15 यूनिट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 3 स्टार इन्वर्टर एसी जो कि 1.5 टन का आता है, स्प्लिट एसी है, अगर आप इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे रन करोगे 1 घंटे के लिए तो ये लगभग 1.16 हो गया। बट इसने मतलब 1 घंटे एग्जैक्ट में 1.15 किलोवाट आवर यानी 1.15 यूनिट कंज्यूम किया था। चलिए कॉपी पेन पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा 1 घंटे अपने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाने पे। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम आ गए कॉपी पेन पे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख रखा है एसी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। हमें 1 घंटे के लिए अपने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस में हल्की हल्की बारिश हो रही है और उमस भरी गर्मी है इस दौरान चला रहा है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं एसी के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है कि जैसे 2-3 घंटे में कभी थोड़ी बहुत बारिश 10-15-20 मिनट के लिए हो जा रही है। इस टाइप का कुछ बारिश का सिनेरियो मेरे एरिया में इस समय देखने को मिल रहा है। टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटे हमने एसी को अपने रन किया है 24 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर की बात करें तो जैसा आपने स्क्रीनशॉट में देखा 31 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है, बट फील्स लाइक टेम्परेचर जो है 40 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उमस भरी गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो हवा है हमारे यहाँ की उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, बहुत ह्यूमिड एयर है हमारे यहाँ। ठीक है, इसलिए फील्स लाइक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स काम कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो एसी को भी काम करना पड़ेगा वो लगभग 40 डिग्री ही मान के करना पड़ेगा। ठीक है, ये 31 डिग्री मान के एसी काम नहीं करने वाला है।
अच्छा, यूनिट की बात करें तो इसने 1 घंटे चलते हुए 1.15 यूनिट कंज्यूम किया। रेट की बात करें तो मेरे एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट है वो 6 रुपये है। आपके एरिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का रेट हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। बिल की बात करें तो 1 घंटे में इसने जो बिल जनरेट किया है वो है 6 × 1.15 यानी कि 6.90 रुपीज़, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 7 रुपये मान लेता हूँ। तो 1 घंटे अगर आप अपने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाओगे तो ये लगभग 7 रुपये का बिजली का बिल आपको बिजली विभाग को देना पड़ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर इसी सिनेरियो में आप 1 महीने के लिए यानी 30 दिन अपने एसी को रन करते हो तो 30 × 7 रुपये के हिसाब से 30 × 7 यानी 210 रुपये का बिल आपको 1 महीने में जनरेट करके आपका जो बिल जनरेट होगा आपका एसी चलने की वजह से वो 210 रुपये होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।